साथियों, ये है ग्रंडिक का म्यूजिक बॉय 70। बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल रहा है और जिस प्रकार सभ्यताओं की चर्चा चलती है तो भारत और चीन का नाम लिया जाता है, वैसे ही अगर मॉडर्न इंजीनियरिंग की बात चले तो जर्मनी का नाम लिया जाता है। पूरे विश्व में रेडियो के क्षेत्र में दबदबा रहा था ग्रंडिक कंपनी का। आज का वीडियो इस रेडियो का रिव्यू वीडियो नहीं है, वो नेक्स्ट होगा। आज का वीडियो है ग्रंडिक की कहानी का वीडियो। साथियों नमस्कार। इस चैनल पर हमने फिलिप्स की कहानी देखी, बुश की कहानी देखी, मर्फी की कहानी देखी और चैनल अब अगले पड़ाव पर आ गया है। आज हम ग्रंडिक की कहानी देख रहे हैं। साथियों, सबसे पहले उच्चारण की बात करते हैं तो जो ये शब्द है इसको विश्व भर में ग्रंडिक बोला जाता है। भारत में कहीं कहीं ग्रुंडिग भी बोलते हैं, लेकिन जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में इसको हुंडिक बोलते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए इस पूरे वीडियो में हम इसको जो इंटरनेशनली बोलते हैं ग्रंडिग बोलेंगे। जहां फिलिप्स, मर्फी या बुश की कहानियां जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 में हुआ था उससे पहले ही कहीं प्रारंभ हो गई थी। यदि आपने नहीं देखे हैं उनके वीडियो तो बहुत ही मेहनत से बने हुए और बहुत ही डिटेल्ड प्यारे वीडियोस हैं वो, उनके लिंक्स से डिस्क्रिप्शन में है। ग्रंडिक की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में प्रारंभ होती है, जहां पर जर्मनी हार चुका है और जर्मनी दो भागों में विभाजित हो चुका है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। और लोगों की जो सोच थी उसके ठीक विपरीत जो वेस्ट जर्मनी था उसने बहुत ही जल्दी रिकवर किया और फिर विश्व क्षेत्र में जो है जर्मनी फिर से उठ खड़ा हुआ। जर्मनी के उठ खड़े होने में ग्रंडिक का भी रोल रहा। 1945 में 1945 जर्मनी के एक रेडियो डीलर मैक्स ग्रंडिक ने इस ग्रंडिक कंपनी की शुरुआत की थी। इसका पहला हेडक्वार्टर और लंबे समय तक जो है इसका हेडक्वार्टर रहा था नर्मबर्ग्स में। इसका हेडक्वार्टर बना था जो कि लंबे समय तक रहा भी था। और ग्रंडिक की शुरुआत एक जर्मन लोकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के रूप में हुई थी। इससे पहले कि हम इसकी कहानी में, ग्रंडिक की कहानी में बहुत डीप में घुस जाएं, उससे पहले आज के समय देख लेते हैं ग्रंडिक कहाँ खड़ी है। तो वैसे ग्रंडिक के रेडियो जो है अब बनते नहीं हैं, लेकिन दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ग्रंडिक के नाम पर अभी भी मैन्युफैक्चर होते हैं। यदि आप अमेज़ॉन जर्मनी खोल कर देखते हैं और ग्रंडिक सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट अभी भी ग्रंडिक के नाम पर मिल जाएंगे। ग्रंडिक उनको स्वयं नहीं बनाती है, किंतु उनका नाम बिकता रहा, जैसे कि फिलिप्स के साथ अभी हो रहा है बहुत से क्षेत्रों में। जैसे फिलिप्स के रेडियो हैं वो फिलिप्स के नाम पर अवश्य आते हैं, लेकिन कोई दूसरे लोग बनाते हैं उनको। आज के समय में ग्रंडिक को टर्की की जो सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट यानी बहुत सारे साइड्स में गया हुआ एक बड़ा बिजनेस, नाम है कोट होल्डिंग्स एएस। वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी आर्कलिक एएस के थ्रू ग्रंडिक को होल्ड करती है। साथ ही बता दूं, ये कोट होल्डिंग एएस जो है ये विश्व के जो ग्लोबल 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट बनती है। फॉर्च्यून 500 में टर्की की यानी तुर्की की एकमात्र कंपनी है। ग्रंडिक जो है रेडियो, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक बड़ा नाम बना था। और धीरे धीरे जब ये डाउन आई तो फिलिप्स ने इसके शेयर लेने शुरू किए। एक समय ऐसा भी आया जब फिलिप्स के पास इसके अधिकतर शेयर थे, किंतु उसके कुछ ही वर्षों बाद जो है फिलिप्स खुद ही डाउन चली गई और फिर ग्रंडिक ने फिलिप्स के साथ जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर लिया। 70 के दशक में फिलिप्स ने ग्रंडिक के शेयर लेने शुरू किए थे। 1993 आते आते जो है फिलिप्स के पास मैक्सिमम शेयर थे। एक तरह से फिलिप्स ही कंट्रोल कर रही थी ग्रंडिक को। लेकिन 1998 आते आते जो है ग्रंडिक फिलिप्स से बाहर आ गई थी। ग्रंडिक ने कौन सा पहला रेडियो बनाया, कैसे उनकी कहानी बढ़ी, इस पर आने से पहले फिलिप्स से बाहर आने के बाद ग्रंडिक ने 2003 में बैंकरप्सी के लिए फाइल किया, यानी कि कंपनी कंगाल हो गई। और कंगाली का सबसे बड़ा कारण बना था जो एशियन कंपनीज थी, जापान की या चीन की या साउथ कोरिया की, इन कंपनीज के आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो है ग्रंडिक ही नहीं
यूरोप की बहुत सारी कंपनीज नहीं टिक पाई। 2004 में ग्रंडिग का नाम खरीदा, यानी प्रयोग करने के लिए जो है खरीदा, फिर से लॉन्च किया मार्केट में 2 कंपनीज ने, बेको और एल्बा। बेको जो है इसको ऑन करती थी कोट होल्डिंग्स एएश, जो आज भी ग्रंडिग को होल्ड करती है। एल्बा जो थी वो ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी। यदि आपको बुश रेडियो की कहानी याद हो तो 1988 में एल्बा ने बुश को खरीद लिया था। जो कार रेडियो आते थे उनमें भी ग्रंडिग का बड़ा नाम रहा था, और अमेरिका की डेल्फी कॉरपोरेशन ने 2007 में जो ग्रंडिग का कार रेडियो का बिजनेस है उसको खरीद लिया था। 2007 आते आते जो है कोट होल्डिंग्स एएश ने ग्रंडिग का पूरा नियंत्रण ले लिया। यदि ग्रंडिग के शुरुआती इतिहास को देखें तो जैसे मैंने बताया था, मैक्स ग्रंडिग एक रेडियो डीलर थे। साउथ ईस्ट जर्मनी में मैक्स ग्रंडिग ने बवेरिया नामक एक स्टेट में फल्ट नामक जगह पर ग्रंडिग की पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जहां से ग्रंडिग ने रेडियो बेचने का एक छोटा सा स्टोर स्टार्ट किया था। सबसे पहले ग्रंडिग ने हाइंजलमैन नाम का एक रेडियो रिलीज किया था। ये पूरा कंप्लीट रेडियो नहीं था, इसमें वॉल्व्स यानी ट्यूब्स नहीं थी। ये ट्यूब वाला रेडियो था लेकिन इसमें ट्यूब्स नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो सैंक्शंस लगी थी उनके कारण जो है पूरा कंप्लीट रेडियो ग्रंडिग बनाकर नहीं बेच सकती थी। तो उन्होंने एक प्रकार से एक किट जारी की थी जिसमें कि ये रेडियो आता था बिना वॉल्व्स का, और आप इनमें वॉल्व्स यानी ट्यूब्स लेकर डाल सकते थे और आपका रेडियो कंप्लीट हो सकता था। डू इट योर सेल्फ टाइप का रेडियो था। और 1940 का जो दशक था उसके समाप्त होते होते वेल्कलैंग नाम का एक कंप्लीट रेडियो ग्रंडिग ने जारी किया। 4 ट्यूब वाला ये रेडियो था और ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा था जर्मनी में। 1951-52 आते आते ग्रंडिग जो है टीवी के क्षेत्र में भी कूद गई थी, और फिर धीरे धीरे टेप रिकॉर्डर्स के क्षेत्र में भी कूद गई, और जर्मनी ही नहीं यूरोप में जो है उनका धीरे धीरे एक नाम बन गया। 1949 आते आते ग्रंडिग ने अपना 1,50,000वां रेडियो बेचा, और साथ ही 186BZW नाम का एक पोर्टेबल कैबिनेट रेडियो रिलीज किया, जो कि एक बहुत बड़ा हिट रेडियो रहा। यही रेडियो बाद में ग्रंडिग बॉय नाम से और ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और उसी की वजह से ग्रंडिग के आगे जो सीरीज आई उनमें जैसे आज मैंने शुरुआत में दिखाया म्यूजिक बॉय, इस प्रकार के ओशन बॉय, इस प्रकार के बहुत सारे मॉडल्स रिलीज हुए। 1952 आते आते ग्रंडिग ने जो है पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर्स डेवलप किए। ध्यान रखिएगा, शुरुआती टेप रिकॉर्डर या रेडियो जो थे वो बहुत बड़े होते थे साइज में, धीरे धीरे उनके साइज को छोटा किया गया, उनको पोर्टेबल बनाया गया। 1954 आते आते ग्रंडिग ने 5050 W3D नाम से एक रेडियो निकाला, जिसमें VHF यानी कि FM की रेंज भी थी। पहला रेडियो था उनका वो FM के साथ। 1955 आते आते अमेरिका में ग्रंडिग ने अपना फैलाव शुरू किया। विल्कॉक्स गे नाम की कंपनी ने मैजेस्टिक ग्रंडिग नाम से अमेरिका में ग्रंडिग के मॉडल बेचे। 1960 आते आते ग्रंडिग ने यूरोप के दूसरे देशों में प्रसार करना शुरू किया, और साथ ही उन्होंने अपना पहला हाई-फाई सिस्टम बिल्ड किया। 1967 आते आते उन्होंने अपने कलर टीवी, इसके अलावा कॉम्पैक्ट कैसेट प्लेयर और इसके अलावा कार टेप्स एट्सेट्रा रिलीज़ किए। धीरे धीरे ये सभी जो है मार्केट में धूम मचा रहे थे। ग्रंडिग विश्व भर में रेडियो के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन रहा था। 1969 में उन्होंने यूरोप का पहला ऐसा हाई-फाई सिस्टम डेवलप किया जिसमें इक्वलाइजर जो आता था वो बिल्ट इन था, और पूरे यूरोप में जो है ये धूम धड़ाके से बिका। 1972 आते आते फिलिप्स, जो कि एक बहुत बड़ा नाम हो गया था विश्व भर में, फिलिप्स ने ग्रंडिग के शेयर धीरे धीरे लेने शुरू किए, और जैसे मैंने बताया आगे चलकर 1993 तक पूरा कंट्रोल ले लिया, लेकिन 1998 में फिलिप्स से अलग हो गई ग्रंडिग। इसी बीच ग्रंडिग दूसरे क्षेत्रों में जाती रही और रेडियो के क्षेत्र में जो है धीरे धीरे डाउन आने लगी। 1978 में 1978 उन्होंने होम वीडियो रिकॉर्डर्स जो आते थे उनमें 2 साइडेड जो कैसेट्स थी वो निकाली, जिसने कि एक बहुत ही क्रांति का काम किया। 1986 में 100 हर्ट्ज का टीवी निकाला, जिसकी वजह से बड़ी स्क्रीन पर फ्लिकरिंग रुकी। ये टीवी इतना प्रसिद्ध रहा कि एडवांस जो है इसके लिए बुकिंग्स होती थी। ग्रंडिग की कहानी साथियों लंबी है, किंतु
कैसे ये आगे बढ़ी और उसके बाद किसने इसको कंट्रोल किया और फिर रेडियो से हटकर जो दूसरे क्षेत्र में आ गई, वो हमारे चैनल का स्कोप नहीं है साथियों। किंतु रेडियो के क्षेत्र में जितनी ग्रंडी की कहानी थी वो आपके आगे प्रेजेंट की। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज जो ग्रंडी का रेडियो दिखाया गया था, लंबे समय से आपकी डिमांड थी कि चैनल पर एक ग्रंडी का कोई विंटेज रेडियो दिखाया जाए, तो इसका रिव्यू वीडियो होगा नेक्स्ट। नमस्कार।